Hello बच्चों, let's see the question. The question says circle C1 and C2 externally tangent and they both are internally tangent to the circle C3. The radii of C1 and C2 are 4 and 10 respectively. The center of three circles are collinear. A chord of C3 is a common internal tangent to C1 and C2. Given that length of chord is m into square root 10 divided by p, where m, n and p are positive integer, m and n are relatively co-prime, and n is not divisible by square of any prime. Find the value of m plus n plus p. तो हमारे पास गिवन के दो सर्कल हैं C1 और C2 क्या एक्सटर्नली टेंजेंट है एंड दे बोथ आर इंटरनली टेंजेंट टू सर्कल C3. जो हमारे पास रेडियस है सर्कल C1 की, हमारे पास क्या है 4 और हमारे पास सर्कल C2 की रेडियस कितनी है 10 और हमारा जो सेंटर है ना इन तीनों सर्कल का है कोलिनियर है, मीन्स एक ही लाइन पे लाइक करते हैं. कहता है कोड है हमारे पास किसकी, सर्कल C3 की, जो कि क्या इंटरनल टेंजेंट किस पे है C1 एंड C2 पे, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है m इंटू स्क्वेयर रूट एन डिवाइड बाय p. यहाँ पे m और n क्या है हमारे, ये हमारे रिलेटिवली को प्राइम है. ये तीनों नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और जो n है ना ये डिविजेबल नहीं होता किससे, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर से. देन हमको ये बताना जो वैल्यू आएगी m प्लस n प्लस p की वो क्या होगी. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज परपेंडिकुलर. देखो जब भी हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी कोड, किसी भी कोड पे वो करता है इट, और उस कोड को कर देगा बाइसेक्ट कर देगा. इट बाइसेक्ट दी कोड. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, सपोज कर लो ये क्या है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी. देन हमको पता नहीं क्या होता है जो हमारे यहाँ पे ए सी का स्क्वायर होता है, किसी को होता है दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस अब बचेगा स्क्वायर ऑफ बी सी. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ये है हमारा सर्कल C1, दिस इज अवर सर्कल C2 एंड दिस इज अवर सर्कल C3. ये है हमारी कोड DE, जो कि क्या है हमारे टेंजेंट किन पे है सर्कल C1 एंड C2 पे. ये है हमारा पॉइंट A जो कि हमारा क्या है सेंटर है सर्कल C2 का. ये है हमारा पॉइंट B जो कि हमारा क्या है सेंटर है सर्कल C1 का. एंड दिस इज आवर पॉइंट C जो कि हमारा सेंटर किसका है, ये सर्कल C3 का. हमने ऐसे किया है C पॉइंट मीन सेंटर ऑफ सर्कल C3 से इस DE कोड पे एक परपेंडिकुलर क्या किया है, ड्रॉ किया है. और हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये है हमारा पॉइंट M. तो देखो अगर हम इस फिगर को केयरफुली देखा क्या आ जाएगा, जो हमारी सर्कल C3 की क्या आएगी रेडियस आएगी, जिसमें सर्कल C3 का डायमीटर आएगा. किसके इक्वल होगा, सर्कल पर C3 का डायमीटर होगा वो हमारा इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सर्कल C2 प्लस डायमीटर ऑफ सर्कल C1 के. तो यहाँ पे चीज लिखेंगे फ्रॉम फिगर, हमारा एक चीज क्लियर होगी क्या, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर. ये हमारे पास क्लियर क्या होगा, दैट कि जो हमारे पास क्या आएगा डायमीटर आएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल C3 दिस इज इक्वल, चलो ये हमारे इक्वल होगा जो हमारे दोनों सर्कल है उनके सम ऑफ डायमीटर के. अब हमारे पास जो सर्कल C1 है डायमीटर कितना होगा, हमारे पास रेडियस थी 4 तो डायमीटर कितना होगा यहाँ पे 8 प्लस, अब जो सर्कल C2 है डायमीटर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 20. तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि आपका जो डायमीटर आएगा
diameter of circle C3 is equals to 28 के। इसका मतलब क्या आ गया, मार्क्स की रेडियस कितनी थी, ये हमारा पॉइंट को कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को क्या मान लीजिए यहाँ पे, ये क्या हमारा पॉइंट एन, तो क्या आ जाएगा, जो ये हमारा एन सी आएगा किसके इक्वल आ जाएगा, ये एन सी हमारे क्या है, रेडियस है। तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा एन सी है जो कि हमारी क्या है, रेडियस इसकी सर्कल C3 की, इसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 2 मीन्स 14 के। अब देखो हमारे पास ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये डी एम होगा अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज इसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा एम ई के। अब हम किसकी वैल्यू निकाल ले, अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे सी एम की, सी डी तो ऑलरेडी वैल्यू अच्छी, सी डी भी क्या है हमारी, सी डी तो हमारी एक तरह का है रेडियस है हमारी सर्कल C3 की। तो यहाँ पे हमारी जो सी डी है ये भी किसके इक्वल होगी, ये भी हमारे इक्वल होगी 14 के। तो अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ पे सी एम की वैल्यू निकालें तो उसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, उससे हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डी एम की। अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो डी ई की। तो यहाँ पे ये चीज लिखिए कि जो डी ई है ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ डी एम के, बिकॉज हम जब भी सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कर देगा उस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। तो हमारे पास एक चीज तो ये आ गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं सी एम की। अब देखो ये जो हमारा सी एम इसका इक्वल होगा, सी एम जो है ना ये इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू, अगर अपने यहाँ पे फिगर को हम देखें वो हमारे यहाँ पे इक्वल होगा एन एम, हमारे पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पे एन एम, इसे सेपरेट कर दें, अगर हम एन एम से सेपरेट कर दें हमारा एन सी, एन एम माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एन सी। अब यहाँ पे एन एम तो क्या है, वो है हमारे पास जो हमारा सर्कल C2 है उसका डायामीटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एम दिस इज इक्वल टू 20 माइनस एन सी हमारे से इक्वल है 14 बचेगा 14। तो यहाँ पे क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो सी एम हमारे से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 6। अब इसका यहाँ पे यूज करेंगे हमारे इस राइट ट्रायंगल सी एम डी का, इन ट्रायंगल सी एम डी। तो हमारे पे क्या जाएगा कि सी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर दिस इज इक्वल, देखो ये अब हमारा इक्वल होगा सी डी के स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज दैट सी एम इक्वल है 6 का बचेगा, 6 का स्क्वायर मींस 36 प्लस डी एम के क्या निकालें वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा डी एम का स्क्वायर दिस इज इक्वल, जो हमारा सी डी है, सी डी हमारे यहाँ पे क्या है, वो है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल C3, तो बचेगा 14 का स्क्वायर। दिस इंप्लाई कि डी एम का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 196 बनेगा, फिर माइनस 36 दिस इंप्लाइज तो क्या जाएगा कि डी एम का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 196 माइनस 36 बनेगा 160। दिस इंप्लाइज दैट कि dm इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 160 के। अब dm तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि dm इज इक्वल टू 160, इसे क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा, ये है हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 10 के, एज जो हमारी क्या थी कोड थी ये ई डी यहाँ इक्वल थी, ये हमारी इक्वल थी 2 टाइम्स ऑफ डी एम के। मैंने आपको देखो यहाँ पे ये चीज बताई थी। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा ई डी होगा इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 10। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ई डी इज इक्वल्स टू 8 इंटू स्क्वायर रूट 10। अब हमारे पास गिवन क्या था कि जो हमारी कोड थी ये हमारे किस फॉर्म में थी, इस फॉर्म में थी m इंटू स्क्वेयर रूट 10 डिवाइडेड बाय p। हमारे इक्वल आ गया दिस इज इक्वल्स टू हमारे इक्वल आ गया 8 इंटू स्क्वेयर रूट 10 डिवाइडेड हमारे को लिख लेंगे 1। अब देखो 8 और हमारे पास 1 का क्या आएगा, h से इक्वल आएगा 1 के, तो हमारे रिलेटिवली को प्राइम हो गया। और 10 हमारा किसी भी अगर हम प्राइम का स्क्वायर करेंगे उससे डिवाइड तो नहीं होगा। इसको लग जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पे m हमारे इक्वल आ जाएगा 8 के, एन हमारे इक्वल आ जाएगा 10 के,
और p हमारे से इक्वल आ जाएगा 1 के, तब आएगा दिस इंप्लाइज दैट कि m प्लस n प्लस p दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 10 हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 means 19. So the final answer is m plus n plus p is equals to 19. I hope you understood it well. All the best. Thank you.